Bismillahirrahmanirrahim. My name is Safwan. I am from Hanyalkot. I did in grade 5th, grade 6. Today my presentation topic is atmosphere. First of all, I discussed about atmosphere. So what is atmosphere? Atmosphere, the blanket of air around earth is called atmosphere. ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा का गिलाफ मौजूद है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा का गिलाफ मौजूद है इसे एटमॉस्फेयर मौजूद है। आई थिंक कि ये आपको डिफिनीशन समझ आ गई होगी। तो हम अब इसकी रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, रेंज मीन हद, यानी एटमॉस्फेयर की हद कितनी तक है। तो द रेंज ऑफ एटमॉस्फेयर इज 600 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर की रेंज 600 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक है। अब हम इसकी लेयर की तरफ जाते हैं कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आई डिस्कस अबाउट यू वन बाय वन। अब मैं आपके सामने एक एक की पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे पहला वाला लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर। All weather phenomena like cloud formation, wind, rainfall, snowfall takes in this layer। जितने भी मौसमी अवामिल है, चाहे वो बादल का बनना और हवा का आना, बारिश का बरसना, बर्फ़बारी, वो सब इस लेयर में जो है होता है और जिसमें हम मौजूद है। यही असल में ट्रोपोस्फेयर है और इट्स हाइट इज 12 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो 12 किलोमीटर है जिस ट्रोपोस्फेयर की। अब हम अपनी सेकंड लेयर की तरफ जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। जैसा कि हम इसे नाम से बताते हैं, स्ट्रेटो मीन स्प्रेड आउट, यानी फैला हुआ। ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का। It's present O3 or ozone layer in this layer, therefore this is also called ozonosphere। Its height is 30 किलोमीटर। इसका मेन पॉइंट ये है कि इसमें O3 जो है ओजोन लेयर वो इसमें मौजूद है। अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन क्या है। ओजोन एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि हार्मफुल रेजेस है सन के, वो ज़मीन पर आने से रोकता है। ये इसलिए इसी वजह से इसे ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है और इसकी हाइट है 30 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर के 12 किलोमीटर थी और इसकी 30 किलोमीटर है। अब हम अपनी थर्ड स्फेयर की तरफ जाते हैं, मीसोस्फेयर। इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज़ वेरी कोल्डेस्ट ऑफ ऑल। ये तीसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का और ये सबसे ज़्यादा सरतरीन लेयर है। इट्स हाइट इज 80 किलोमीटर। इसकी हाइट 80 किलोमीटर है। ट्रोपोस्फेयर की 12 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर की 30 किलोमीटर और फिर मीसोस्फेयर की 80 किलोमीटर। अब हम अपने 4th नंबर लेयर की तरफ जाते हैं, थर्मोस्फेयर। जैसा कि हम भी इसे नाम से पहचानते हैं, थर्म मीन हीट, थर्म हीट को कहते हैं और स्फेयर मीन लेयर, यानी हीट वाला ये लेयर है। इट इज़ वेरी हॉटेस्ट, ये सबसे ज़्यादा गर्म तरीन लेयर है और इट इज़ वेरी थिन, ये बहुत ज़्यादा बारीक लेयर है और ज़्यादा गर्म है। ये जो मीसोस्फेयर था ये सबसे ज़्यादा सरतरीन था और ये जो थर्मोस्फेयर है ये सबसे ज़्यादा गर्म तरीन है। अब हम अपने 5th नंबर लेयर और लास्ट नंबर लेयर की तरफ जाते हैं, एक्सोस्फेयर। इसके नाम से भी हम पहचानते हैं, एक्सो मीन आउट यानी बाहर आना और स्फेयर मीन लेयर यानी बाहर आना लेयर जो है, और ये लास्ट लेयर भी है। तो एक्सोस्फेयर इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट हैज़ वेरी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ कुर्राए हवा का दबाव भी बहुत कम है और यहाँ जो दर्जाए हरारत है वो भी बहुत कम है इस स्फेयर में। मैंने आपको 5 स्फेयर्स बताए कि ट्रोपोस्फेयर बताया, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और जो सबके अलग अलग खसूसियात हैं। All these layers of the atmosphere have different characteristics like density, thickness। जितने भी लेयर हैं इन सब की डिफरेंट खसूसियात थी, जैसा कि इसमें बादल का बनना, बारिश बरसना, बर्फ़बारी, और इसमें ओजोन मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है, ये हॉटेस्ट है और वो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो डिफरेंट टेक्निक्स है इसमें और डेंसिटीज़ है। और अब आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं और मैं फिर दूसरी बार भी मैं आपको समझाता हूँ
कि एटमॉस्फेयर द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ज़मीन के इर्द गिर्द जो हवा का गिलाफ मौजूद है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और रेंज ऑफ एटमॉस्फेयर की हद है 60 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक। और फिर मैंने आपको लेयर के बारे में 1 बाय 1 मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया कि ट्रोपोस्फेयर जो है उसमें जिसके नाम से पहचानते हैं कि तब्दील होना, और इसमें बादल आते हैं, बारिश बरसती है, बर्फबारी होती है। और जो सिकल लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद है, जो ओजोन के बारे में मैंने आपको बताया कि हार्मफुल रेस जो सन के है उसे ज़मीन पर आने से रोकते हैं। तब मैंने आपको बताया कि मीजोस्फेयर ये तीसरा लेयर है, बहुत कोल्डेस्ट है। और मैंने थर्मोस्फेयर के बारे में बताया कि इसकी ये बहुत ज़्यादा गर्म तरीन है, हॉटेस्ट लेयर है और ये बहुत बारीक भी है। फिर मैंने एक्सोस्फेयर के बारे में बताया कि आउट लेयर है जो कि बहाराना लेयर है ये, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत कम है और दर्जा हरारत भी बहुत कम है। और मैंने इसकी हाइट भी बताई कि इसकी 12 किलोमीटर जो है, इसकी 30 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। और फिर थर्मोस्फेयर की जो हाइट है, थर्मोस्फेयर की हाइट ये 80 से अबव जो है वो थर्मोस्फेयर की हाइट है। और फिर एक्सोस्फेयर इसकी बस 600 से लेकर 800 तक ही बस एक्सोस्फेयर पर आता है। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। ये जो हार्मफुल रेडिएशन के ये उसे ज़मीन पर आने से रोकता है, हार्मफुल रेज जो है।